दोस्तों नमस्कार। आज हम देख रहे हैं पॉलिटिक और पॉलिटिक के अंतर्गत आज हम देखेंगे कैबिनेट कमेटीज को। जी हाँ, मंत्रिमंडल समितियों को। और ये समितियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है हम समझेंगे इस वीडियो में। बहुत छोटा वीडियो और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है। आप देखें इसे, जो कैबिनेट कमेटी होती है, जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है, हम ये दो तरह की होती है। एक आप देखेंगे अस्थायी समिति और एक देखेंगे अस्थायी समिति। मतलब ये एडहॉक कमेटी और ये परमानेंट कमेटी। एडहॉक कमेटी आप समझ लें, वो कमेटी जो अस्थायी तौर पर निर्मित की गई और खत्म कर दिया गया। जैसे कि मान लीजिए कोई आपात स्थिति है, उस आपात से निपटने के लिए एक हम समिति बना दिया, आपात समिति। समस्या खत्म, कमेटी खत्म। और निवेश समिति, मान लीजिए बाजार में निवेश कम गया, उसे बढ़ाने के लिए हम एक समिति बना दिए, मंत्रिमंडलीय समिति। तो अब जब निवेश आ गया, चीजें ठीक हो गई, तब उस समिति को भंग कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो निवेश समिति आपका एड हॉक कमेटी में काउंट किया जाएगा। तो एक टाइप आपने समझा कि अस्थायी समिति एड हॉक कमेटी होती है और मंत्रिमंडलीय समिति का एक टाइप था। दूसरा टाइप होता है अस्थायी समिति। आप इसे समझें, ये जो परमानेंट कमेटी है ना, ये हमेशा रहती है और इसमें चार महत्वपूर्ण परमानेंट कमेटी है, चार महत्वपूर्ण अस्थायी समितियां हैं। आप ये देख लें, ये चार कौन कौन है आप देखें इसे। राजनीतिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, आप इस शॉर्ट में कह सकते हैं सीसीपीए। देखिएगा सीसीपीए, इसे बोल सकते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण समिति होती है क्योंकि पॉलिटिकल इशू है ना, और प्रधानमंत्री इसी से बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कमेटी होती है, इसलिए इसकी अध्यक्षता पीएम करेंगे। आप ध्यान देंगे, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे भाई? पीएम करेंगे, क्योंकि ये कमेटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला कमेटी आपका होगा आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति। इंग्लिश में कह ले इसे आप देखें तो हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे सीसीईए, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। क्योंकि आर्थिक मामले संबंधी बात है तो आर्थिक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गया, इसलिए इसकी भी अध्यक्षता पीएम करेंगे। आप याद रखेंगे कौन इसकी अध्यक्षता करते हैं। आगे देखें, नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, इसे हम करते हैं इंग्लिश में एसीसी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। इसकी अध्यक्षता भी पीएम करेंगे, क्योंकि किसी की भी आपको नियुक्ति करनी है बड़े बड़े पदों पर, उच्च प्रशासकीय पदों पर, कैबिनेट सचिव वगैरह की, तो आप देखेंगे कि वो बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, इसलिए इस महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता पीएम करेंगे। एक अगला जो चौथा होता है संसदीय मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, शॉर्ट में इसे हम लोग बोलते हैं सीसीपीए, इसे भी बोलते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। संसद में जो इश्यूज आ रहे उसे हल करने के लिए साथ में आप देखेंगे कि सरकार का क्या स्टैंड हुआ है उस पर, यह बताने के लिए ये कमेटी होती है। और चूंकि अब ये उतनी महत्वपूर्ण है जितनी ये तीनों है, इसलिए पीएम इसकी अध्यक्षता नहीं करते। इसकी अध्यक्षता आप कर सकते हैं होम मिनिस्टर करती है, गृह मंत्री करते हैं। तो ये चौथे प्रकार जो संसदीय मामले संबंधी जो मंत्रिमंडलीय समिति है, इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। बाकी जो तीन है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और हम आपको यह बता दें कि ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या संसदीय मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति में मेंबर पीएम होंगे, तो चूंकि अगर इसके मेंबर पीएम होते, प्रधानमंत्री होते, तो वो अध्यक्षता करते। आप ऐसा नहीं कर सकते अमूमन कि उस समिति में एक मेंबर प्रधानमंत्री हो और वो अध्यक्षता ना करे, कोई और करे। तो जाहिर सी बात है, चूंकि इसकी अध्यक्षता होम मिनिस्टर कर रहे, तो इसका मतलब इस समिति के मेंबर प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। आपने समझा, ये चार महत्वपूर्ण कमेटी जो कि अस्थायी है। आप ये भी देखिए कि जो ये कमेटियां हैं ये क्यों बनती हैं भाई। तो कैबिनेट का जो काम है बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उस पर, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए हम मंत्रिमंडलीय समितियां बना देते हैं और उन चीजों को देखती हैं, उन सब्जेक्ट्स को देखती है और उसे हल करती है, ठीक करती है। तो थोड़ा सा कैबिनेट प्रभार हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए हम मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन कर देते हैं। और इसका गठन देखें कितना संख्या हो सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे कि मंत्रिमंडलीय समिति में मिनिमम 3 लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम 8 लोग हो सकते हैं। आप इसे याद रखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होगा कम से कम 3 और अधिक से अधिक 8 मेंबर कौन होंगे भाई? तो मेंबर इसके कैबिनेट मंत्री होंगे, क्योंकि मंत्रिमंडलीय है ना भाई, तो कैबिनेट मंत्री ही इसके मेंबर होंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि कोई गैर कैबिनेट मंत्री का कोई सब्जेक्ट है जो जिसका यहाँ पर है टॉपिक, तो हम उन्हें बना सकते हैं। मतलब कैबिनेट मंत्री होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर गैर कैबिनेट मंत्री को भी हम इसका मेंबर बना सकते हैं। और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री ये तय करेंगे कि कौन सी कमेटी बनेगी, कितनी कमेटीज बनेंगी, उसके मेंबर्स कितने होंगे और उसमें कौन मेंबर होंगे। इन सारी चीजों को जो तय करते हैं वो प्रधानमंत्री
खुद से करते हैं। तो आपने समझा होगा। और एक बात और समझ लें कि मंत्रिमंडलीय समिति जो कैबिनेट कमेटी है ये अलग है और संसदीय समिति अलग है, पार्लियामेंट्री कमेटी अलग है, ये अलग है। कैबिनेट कमेटी जो है वो कैबिनेट को सलाह देगी, सहयोग करेगी। जो पार्लियामेंट्री समिति है, जो संसदीय समिति है, वो संसद को सहयोग करेगी, उसे सलाह देगी। और उसमें संसद के दोनों सदनों के मेंबर्स हो सकते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों के हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट कमेटी में सिर्फ कैबिनेट लेवल के मंत्री होते हैं, गैर कैबिनेट वाले भी हो सकते हैं, मतलब सरकार वाले ही होते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे समझा होगा और मंत्रिमंडलीय समिति एक अच्छा टॉपिक है और इसे आपको जानना चाहिए। मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में और आपको बताएंगे और भी चीजों को। धन्यवाद।